अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा सुबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें और ख़ासकर इस बारे में बताएंगे कि पीटीआई ने 3 घंटों के दौरान 10 करोड़ से ज़ायद रकम यानी कि फंड्स इकट्ठे किस तरह से किए। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब आज बहुत ही अहम फैसला दे दिया गया है ताहयात नाअहली के हवाले से। और इसके साथ साथ आज पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत की गई। और इस हवाले की सारी कार्रवाई जो आज की रही है उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल के रोज ही पीटीआई की जानिब से एक सोशल मीडिया पर यह कैंपेन स्टार्ट की गई कि उन्हें आम इंतखाबात के हवाले से फंड्स दरकार हैं और उन्होंने सादा पाकिस्तानियों से ये अपील की गई कि आप हमें फंड्स दें। और जिसमें बहुत ज़्यादा आवाम जो थी उसने इस 3 घंटों के दौरान ये जो कैंपेन सोशल मीडिया पर स्टार्ट की गई वो तकरीबन 9 बजे के करीब स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके अंदर 3 घंटों के दौरान उससे पहले जो था वो अवाम ने 10 करोड़ रुपया फंड्स दे दी। और इसमें तो कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जो कि स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से 1 लाख रुपया पीटीआई को फंड्स दिया। और इसके साथ ही दूसरी जानिब इसके साथ ही जैसे ही पीटीआई की जानिब से ये कैंपेन सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर दी गई फंड्स के हवाले से, तो उसके बाद ही थोड़े देर के बाद ही नेट सर्विस बंद हो चुकी थी क्योंकि बंदिश हो चुकी थी। और ना तो यूट्यूब चल रहा था, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना एक्स, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो था वो सर्वाइव नहीं कर रहा था और वो मुकम्मल तौर पर उसकी बंदिश थी। और इसके साथ ही इस तरह के जो फंड्स है वो पीटीआई पहले भी इकट्ठे कर चुकी है, चाहे निमल यूनिवर्सिटी हो या तो शौकत खानम के हवाले से फंड्स दरकार हो पीटीआई को, सैलाब ज़दगान की जो उन्हें मदद करने के लिए फंड्स चाहिए हो, या जल्जले से मुतासिर जो आवाम थी उनके लिए भी अगर फंड्स चाहिए होते तो ये पीटीआई थी जो सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाती और फंड्स इकट्ठे करती थी। और इस दफा का जो आज के यानी कि सिर्फ 3 घंटों के अंदर पीटीआई की आप एक तरह से इसको पॉपुलैरिटी भी कह सकते हैं कि 3 घंटों के अंदर उन्होंने 10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसके साथ ही ये बात ज़्यादा हम नहीं है कि उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, बात ये हम है कि इंटरनेट उनकी वजह से बंद हो चुका था। और बंद किस वजह से किया गया था कि हो सकता है कि जिन लोगों को जो मुखालफिन हैं वो ये समझ रहे हों कि क्या हो सकता है कि अगर 3 घंटों में ये रकम इकट्ठी की जा रही है तो उसके बाद अगर इंटरनेट चलता रहता तो इससे मजीद ज़्यादा इम्कान थे और भी रकम होती जमा। लेकिन अभी फिलहाल चल रही है, लेकिन उस टाइम की वो कैंपेन का वो पीक पॉइंट था, इस वजह से इंटरनेट की जो बंदिश थी उसको रोक दिया गया। लेकिन मेन मसला ये है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से पीटीआई को जो फंड्स मिलने थे वो मिल गए, लेकिन उसके बाद जो जितने लोगों का रोजगार था सोशल मीडिया के जरिए, जितने लोग रोजी अपनी कमा रहे थे और खासकर उबर, इन ड्राइव और उसके साथ साथ फूड पांडा के हिसाब से जितने भी लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने इनकम का उनका सोर्स है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक दफ़ा पहले भी इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और वो था पीटीआई का ही वर्चुअल जलसा भी किया गया था, जिस वजह से इंटरनेट बंद किया गया था और पाकिस्तानियों को इसमें मुश्किलात दरपेश आई थी। लेकिन जब वर्चुअल जलसे के दौरान नेट बंद कर दिया गया था उससे अगले रोज से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी थी कि हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से इंटरनेट खुद ब खुद ही बंद हो गया। लेकिन इस दफ़ा अभी तक तो टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से ये बयान सामने नहीं आया कि इंटरनेट के कोई टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से इंटरनेट बंद हो या मुतासर हो या स्लो डाउन हो गया। लेकिन ये भी अहम बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस के सरबराह हैं वो एक फौजी रिटायर्ड जर्नल हैं और इससे पहले भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के सरबराह वो भी एक रिटायर्ड फौजी जर्नल ही थे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी खबर के बारे में अगर आपको बताएं तो पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल साहब की जानिब से उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो बानी है यानी कि इमरान खान साहब का अगर आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट जरीदे में छपा है तो इंटरनेट नेशनल अदारा जो है उन्होंने खुद से इन्वाइट किया था कि आप आएँ और आकर आर्टिकल लिखे हमारे अदारे के लिए। लेकिन इसके साथ ही शहबाज गिल साहब की जानिब से ये भी कहा गया अपने व्लॉग में, उन्होंने कहा कि एक ही इसी तरह का यानी कि नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि मैं इमरान खान साहब से क्यों पीछे हूँ तो मैं भी एक द इकोनॉमिस्ट में एक अपना आर्टिकल लिखता हूँ जिसकी वजह से मैं भी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकूंगा। और उस हवाले से शहबाज गिल साहब की जानिब से ये बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ अजाती अमरा में नून लीग के सियासी रहनुमा जिनमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा भी शामिल थी और कुछ सीनियर लीडर नून लीग के भी शामिल थे। और उन्होंने इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई कि किस तरह से उसमें उस इंटरनेशनल द इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है अदारा है उसमें अपना आर्टिकल को छपवाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक ख़त भी लिख लिया गया है लेकिन वो ख़त भी लीक हो चुका
चुका है कि जो उन्होंने यानी कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट को कि हमें इनवाइट करें कि हम आकर आपके अदारे के लिए एक इकोनॉमिस्ट के लिए एक आर्टिकल लिखें। लेकिन इसके साथ साथ ही शहबाज गिल साहब ने अपने ब्लॉग में यह भी कहा कि उन्होंने इंटरनेशनल एक अदारे के लिए अपने नवाज शरीफ साहब की जानिब से तोहफे तोहफ जिनमें फल फ्रूट होंगे वो तैयार कर लिए हैं, टोकरे तैयार हो चुके हैं और वो उनको वो भेज दिए जाएंगे। और इसके साथ ही एक खत है जो उन्होंने द इकोनॉमिस्ट अदारे को भेज दिया कि आप हमें इनवाइट कर लें या हम आपके अदारे में एक आर्टिकल अपना छपवाना चाहते हैं। और इस पर शहबाज गिल साहब का ये रिमार्क्स है, उन्होंने कहा कि इस वक्त तो द इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है, जो अदारा है, वो भी कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है कि हम कौन सा इनका आर्टिकल है जो हम इसको छापें या ना छापें, ये उनकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी यही है शहबाज गिल साहब ही बता सकते हैं। और अगर आज के दिन की बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अहम समातों के बारे में, तो आज के दिन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से समात की गई। पीटीआई के हवाले से ये दरखास्त जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पर 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समात की, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, मिसरत हलाली जस्टिस और जस्टिस मजहर अली इस बेंच का हिस्सा है। 3 रुकनी बेंच इस केस पर समात कर रहा है। लेकिन इसके हवाले से ही आज के रोज ही लतीफ खोसा साहब पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उन्होंने बार बार ये बात कही कि हमने जो आपको तहरीरी तौर पर दिया गया है दरख्वास्त, उसमें बताया गया था कि किस तरह हमारे जो रहनुमा है वो अगर वो जाते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने तो उनसे छीन लिया जाता है, ये फाड़ दिए जाते हैं और उन पर तशद्दुद भी किया जाता है। और इसके साथ साथ ही लतीफ खोसा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने आज सीडीज आपको फ्राहम कर दी हैं जिसमें हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से पीटीआई को ही सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, उसको ही सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा 1-2 दफा तो इन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब और लतीफ खोसा साहब के दरमियान तलख कलामी भी हुई, बरहमी भी हुई। और इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आप अगर मुझे सवाल करने का मौका तो दें, अगर आप नहीं इस तरह से आप मेरी बात को बार बार टोकते रहेंगे, मुझे सवाल नहीं करने देंगे, तो बेहतर है कि आप ही अदालत का फैसला भी आप ही लिखवा लें कि हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से यही पूछा गया कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाई गई है, तो इस हवाले से कि आपके पास उनकी अगर कोई शिकायत है, कितनी शिकायत आपके जो रहनुमा हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं कि हम पर कागजात नामजदगी छीने गए, अगर आपके पास उसकी कोई रिपोर्ट कोई लिस्ट है मौजूद है तो वो आप हमें सबूत के तौर पर दिखाएं। लेकिन इस टाइम पर इस मौका पर यह 3 समातें हो चुकी हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लेकिन इस टाइम तक पीटीआई के किसी भी वकील का या वकला की जानिब से जो लीगल टीम है उनकी जानिब से वो लिस्ट अभी तक अदालत में सामने नहीं लाई गई है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला भी मौजूद थे अदालत में और उनकी जानिब से यह बताया गया कि हमारे पास इस टाइम में सिर्फ जिन लोगों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है या जिनको शिकायत है इलेक्शन कमीशन से, उनकी जो हमारे पास दरख्वास्त है वो सिर्फ 33 है, यानी 33 के करीब उनके पास दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास आई हुई है। लेकिन पीटीआई के वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे तकरीबन तमाम ही पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो रुकन रहनुमा है, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको इस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और उनको ये साजिश की जा रही है कि वो इलेक्शन से बाहर रहें। लेकिन इसके हवाले से भी उनका कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आया कि उनके जो रहनुमाएं पीटीआई के वो कितना इलेक्शन कमीशन के पास गए, कितनों ने अब जाकर अपनी दरखास्तें भी जमा करवाई हैं। और जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई ये चाहती है कि उनके जो 100% उम्मीदवार हैं उन सबके ही कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया जाए और वो सारे के सारे के आइंदा के इंतखाबात में हिस्सा लें। और इसके साथ साथ ही जस्टिस मिसरत हलाली की जानिब से वो 3 समातें हो चुकी थी और आज उनका वो पहला रिमार्क्स था उनके जानिब से, मतलब पिछले जो समातें हुई थी वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। लेकिन आज के दिन उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया लतीफ खोसा साहब से। उन्होंने कहा कि आपके जो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए जा रहे हैं या फाड़े छीने जा रही हैं जिन रहनुमाओं से, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने दिए जा रही है, जिस पर लीगल टीम की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इस केस की अगली समात को नेक्स्ट मंडे तक मुलतवी कर दिया गया। और इसके साथ साथ ही आज के दिन बल्ले के निशान के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि जिस लीगल पर्सन ने इसकी पिटीशन को दायर किया है तो वो आ जाएं और हम इस केस को भी सुन लेते हैं। लेकिन इस हवाले से भी हामिद खान वकला हैं इनकी टीम के, तो पीटीआई के, तो उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि हमें इस केस की समात के लिए अभी कुछ दलाइल के लिए टाइम जरूरी चाहिए। तो जिस वजह से चीफ जस्टिस काजी फैसल यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगली समात को 10 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। और इससे यह भी है कि अगर हो सकता है कि कल के रोज ही पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले की जो समात है वो होने जा रही है, तो हो सकता है कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान दे दिया जाता है
तो पीटीआई के पास ये मौका होगा कि वो 10 जनवरी, क्योंकि उससे अगला दिन है, तो उस हिसाब से वो अपनी वो दरख्वास्त जो उन्होंने दी गई है कि हमें बल्ले का निशान वापस दिया जाए, तो इस हवाले से वो अपनी दरख्वास्त वापस भी ले सकती है। लेकिन हो सकता है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट की समाअत उनके पहले होने चाहिए, अगर पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले भी लेती है, तब भी पीटीआई के पास ये चांस होगा कि वो उस फैसले को, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिखाए और बताए कि हमारी किस वजह से पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उसको छीना जा रहा है। तो ये भी एक इम्कान है कि ये एक इनके लिए अच्छा हो गया पीटीआई के लिए कि उन्होंने अपने जो उनके बल्ले के निशान के हवाले से समाअत थी वो 10 जनवरी को हो रही है, इसमें इनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और हम खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ताहयात नाअहली केस का जो फैसला महफूज किया गया था वो आज सुना दिया गया है, और इसमें 7 रुकने लार्जर बेंच का ही फैसला महफूज किया गया था, और 7 रुकने लार्जर बेंच ने ही इस केस पर समाअत की थी। और उनकी जानिब से आज जो फैसला सुनाया गया उसमें मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल जो था उसको, उस जो फैसला था उसको गलत करार दे दिया गया और उनकी ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवाज शरीफ को आइंदा के इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ ही ये फैसला जो दिया गया है वो 1 और 6 के फर्क के साथ ये दिया गया, यानी कि 6 जो जजेस थे वो एक जानिब थे और एक जज था उसने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। लेकिन इसके साथ साथ ही आजम नज़ीर तारड़ यानी कि नून लीग की जानिब से ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कहीं पर भी आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जो सियासतदान होंगे उनको ताहयात नाअहल किया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला दिया गया उसमें यही बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को ताहयात नाअहल करने की कोई भी शिक मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से आइंदा किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एक और केस की भी अहम समाअत की गई, जो कि पीपीएम यानी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये दायर की गई थी भुट्टो रेफरेंस के हवाले से। लेकिन उसकी अगली समाअत जो है वो इंतखाबात से आगे तक मुलतवी कर दी गई है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।